हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई हुई लॉन्ग लेग्स नाम की हॉरर मूवी को, जिसमें एक गिफ्टेड एफबीआई एजेंट होती है जिसका नाम ली है। उसको एक अनसॉल्व्ड केस मिलता है जो कि एक आदमी का था जो कि बहुत लोगों को खत्म कर चुका था। और जैसे जैसे वो एजेंट केस सॉल्व करने लगती है उसे पता लगता है कि इस केस से उसका पर्सनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। क्या ली उस आदमी को पकड़ पाएगी? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है यंग ली को दिखाते हुए जो कि अपने घर में बैठी थी। तभी वो बाहर किसी कार को नोटिस करती है तो ली बाहर चली जाती है, पर उस कार में उसे कोई दिखता नहीं। और तभी उसके पीछे से कोई आवाज आती है तो ली वापस जाकर देखती है। तभी उसके सामने कोई आ जाता है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। और ये था इस मूवी का अजीब इंट्रो। उसके बाद एडल्ट ली को दिखाया जाता है जो कि अब एफबीआई एजेंट बन चुकी है और वो दूसरे एजेंट्स के साथ एक रूम में बैठी थी। वहां पर उनका बॉस सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि एक सस्पेक्ट को पकड़ना है और सबको अलर्ट रहना होगा। उसके बाद ली अपने पार्टनर फिस्क के साथ उसी आदमी को ढूंढने जाती है और वो दोनों सभी घरों में जाकर उस आदमी के बारे में पूछने वाले। फिस्क एक घर में पूछने गया था और ली कार में अकेले बैठी थी। थोड़ी देर बाद ली कार से बाहर आती है और एक घर के सामने दिख रही थी, जैसे कि उसे किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही हो। तभी फिस्क वापस आकर कहता है कि इस फैमिली को नहीं पता, पर ली फिस्क से कहती है कि लॉन्ग लेग्स यहीं सामने वाले घर में। पर फिस्क को यकीन नहीं होता, पर ली अपनी बात पर अड़ी हुई थी, इसीलिए फिस्क जाकर दिखता है और दरवाजा खोलने पर फिस्क कुछ बोलता है, पर तभी अंदर खड़ा कोई फिस्क को खत्म कर देता है, जिससे ली चौंक जाती। थोड़ी देर बाद ली घर के अंदर जाती है और सारे कमरों को चेक करती है। नीचे के कमरों में कोई होता नहीं, इसीलिए ऊपर के कमरे में ली जाती है और वहां पर एक कमरे में एक आदमी उसको बैठा हुआ मिलता है। ली उसको वहीं पर रहने को कहती है और बाद में अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद ली को किसी कमरे में दिखाया जाता है जिसमें ली का टेस्ट चल रहा था। थोड़ी देर बाद उसे 0 से 100 में से नंबर गेस करने को कहा जाता है और ली करीब 8 बार सही नंबर चूज की थी। ये देखकर कार्टर इम्प्रेस हो जाता है और ली की तारीफ करता है। उसके बाद कार्टर किसी अनसोल्व्ड केस के बारे में बात करता है और ये भी कहता है कि कोई भी फैमिली हो, पर हर बार फादर ही अपने फैमिली को खत्म कर देता है और वहाँ पर हमेशा कुछ लेटर्स बने होते हैं और सबके नीचे एक जैसा ही साइन होता है जो कि था लॉन्ग लेग्स। और कोई चीज है जो कि फादर्स को ये सब करवा रही है, पर 30 इयर्स के बाद भी उनको पता नहीं लगा कि ये कर कौन रहा है। उसके बाद कार्टर ली को अपने ऑफिस में ले जाता है और फिस्क के साथ हुए एक इंसिडेंट की बात करता है और पूछता है कि उसे सस्पेक्ट का घर कैसे पता था। तो ली कहती है कि उसे इंट्यूशन हुआ था। उसके बाद ली सभी लोगों का एविडेंस देख रही थी और कार्टर से पूछती है कि सब में कॉमन क्या है। तो कार्टर कहता है कि कॉमन ये है कि सब फैमिलीज के एक बच्चे का बर्थडे किसी भी मंथ की 14th डेट को आता था। और उसके बाद कार्टर ली को एक फाइल देकर कहता है कि ली काम पे लग जाए। उसके बाद ली काम पे लग जाती है और वो सारा एविडेंस फ्लोर पे रखकर देख रही थी। काम करते करते ली को वक्त का पता नहीं रहा और ली वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद कार्टर आता है और ली से कहता है कि वो उसके साथ आकर सारी डिटेल्स बताए। थोड़ी देर बाद ली और कार्टर बैठे थे और ली कहती है कि कोई भी फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। फॉरेंसिक ने भी कहा कि ऐसा लगता है कि वो घर के अंदर था ही नहीं और सभी लोगों को खत्म अपने ही फादर के नाम रजिस्टर गन से किया गया है। और उन सब केसेस में से 8 बार किचन नाइफ से और 1 बार हैमर से, पर हर बार ऐसा ही लगता है कि लॉन्ग लेग्स वहां पर था ही नहीं। यही जानना बाकी है कि लॉन्ग लेग्स ये सब कर कैसे रहा है। उसके बाद कार्टर ली को घर जाने को कहता है, पर कार्टर ड्रंक था इसीलिए ली कार्टर को घर छोड़ने जाती है। कार्टर के घर पहुंचने पर वो ली को उसके घर आकर उसकी वाइफ से मिलने को कहता है और ना चाहते हुए भी ली को अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाने पर कार्टर ली से उसकी वाइफ और उसकी डॉटर रूबी से मिलवाता है और रूबी ली को उसका कमरा दिखाती है। वो दोनों रूम में बैठे थे। तभी रूबी ली से पूछती है कि लेडी एफबीआई एजेंट होना काफी टफ होगा ना? तो ली हाँ कह देती है। तभी रूबी की मदर आकर रूबी से कहती है कि काफी देर हो चुकी है तो उसे सो जाना चाहिए। पर रूबी उसकी मदर से पूछती है कि क्या ली रूबी की बर्थडे पार्टी के लिए आ सकती है? तो रूबी की मदर ली से पूछने को कहती है और जवाब में ली हाँ कह देती है। उसके बाद ली अपने घर जाती है और थोड़ी देर बाद अपनी मदर से बात करती है कि वर्क की वजह से ली सो नहीं पा रही। तभी ली को कोई आवाज आती है जिससे वो उसकी मदर को कहती है कि वो थोड़ी देर बाद उनको फोन करेगी। तभी उसके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगता है, इसीलिए ली जाकर कुंडी लगा देती है। उसके बाद जाकर पोर्च की लाइट ऑन करती है और उसे बाहर कोई दिखता है, जिससे वो बाहर अपना वेपन लेकर आती है। पर तभी ली नोटिस करती है कि उसके घर में कोई घुस चुका है, जिससे ली वापस आती है और पूरे घर को चेक करती है। तभी उसको अपने टेबल पे एक लेटर मिलता है जिसपे उसका नाम लिखा था और उसके नीचे लिखा था कि डू नॉट ओपन अनटिल जनवरी 14। पर फिर भी ली उसको खोल देती है, जिसके अंदर उसको एक बर्थडे कार्ड मिलता है जो कि लॉन्ग लेग्स ने भेजा था, क्योंकि कार्ड के पीछे उसका नाम लिखा हुआ था। उसके बाद ली कार्ड पे छपे मैसेज को डिकोड करने लगती है
और एक पेज पर लिखने लगती है, जिसको पढ़कर ली अपसेट हो जाती है। पर तभी ली का फोन बजता है। ली के फोन उठाने पर कोई उसको कहता है कि कार्टर ने उसे बुलाया है। सीन पर पहुंचने पर कार्टर ली से कहता है कि फिर से लॉन्ग लेग्स ने अपना काम कर दिया है और वो लोग फिर से लेट हो चुके हैं। उसके बाद ली और कार्टर बेडरूम में जाते हैं, जहां पर एजेंट उनको कहती है कि इस फैमिली को खत्म हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। उसके बाद ली जाकर अपनी मदर को फोन करती है और कहती है कि वो बिजी हो जाएगी अब, तो शायद उसे फोन करने का टाइम ना मिले। इसीलिए उसकी मदर ली से पूछती है कि क्या ली उसके बर्थडे पर घर आएगी, तो ली कहती है कि वो ट्राई करेगी और फोन कट कर देती है। फिर ली रिसर्च में लग जाती है और वो सारे विक्टिम्स का डेटा चेक कर रही थी और उसके बाद जाकर कार्टर को लॉन्ग लेग्स की पैटर्न बताती है और ली को लगता है कि 3 दिनों बाद लॉन्ग लेग्स फिर से एक्टिव होगा। इसीलिए कार्टर पुराने विक्टिम के फार्म पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने का डिसाइड करते हैं। फार्म हाउस पहुंचने पर वो दोनों फार्म हाउस को चेक करते हैं और उन्हें वहां पर कई सारे क्रॉस साइन मिलते हैं, जिनको फॉलो करते हुए वो दोनों ऊपर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा क्रॉस पड़ा हुआ था। इसीलिए कार्टर वहां पर खोदने लगता है। उसके अंदर से कार्टर को एक बॉक्स मिलता है, जिसको खोलने अंदर से उनको एक क्रीपी डॉल मिलती है और उसे लेकर फोरेंसिक में ले जाते हैं और डॉक्टर उनसे कहता है कि ये डॉल को काफी अच्छे से बनाया गया है और इस डॉल के सर में से कोई बॉल निकला है जो कि फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा था और वो डॉक्टर टूल उस पे लगाता है और ली को उसकी आवाज से कुछ याद आने लगता है। तभी लॉन्ग लेग्स को दिखाया जाता है, जो कि किसी के साथ खड़ा था और लॉन्ग लेग्स उसके सर पे कपड़ा रख देता है। उसके बाद लॉन्ग लेग्स किसी स्टोर में जाता है सामान लेने के लिए। उसके बाद स्टोर में कैशियर को पूछता है कि उसका बर्थडे कब है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद कार्टर और ली को दिखाया जाता है, जो कि कैरी से मिलने गए थे। वहां पर डॉक्टर कहते हैं कि 8 इयर्स से कैरी यहाँ पर है, पर वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। पर थोड़े दिनों पहले कैरी से मिलने एक विजिटर आया था, जिससे कैरी ने रिएक्शन दिया, पर उसे विजिटर को दिखा नहीं क्योंकि उस समय वो बाहर था। पर रजिस्टर में नाम लिखा होगा। रजिस्टर में ली का नाम लिखा हुआ था, तो ली उससे पूछती है कि क्या वो आईडी चेक करता है, पर वो मना कर देता है। उसके बाद ली कैरी से मिलने जाती है और कैरी ली को कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि ली को उसने पहले भी देखा हुआ है, पर ली मना कर देती है। और उसके बाद ली कैरी से पूछती है कि क्या उसे कुछ भी याद है उसके पेरेंट्स के बारे में, पर कैरी लगातार बाहर देखे जा रही थी। इसीलिए ली पूछती है कि वो जानना चाहती है उस आदमी के बारे में जो कैरी को कल मिलने आया था। ये सुनकर कैरी कहती है कि वो उस आदमी को कभी भूल नहीं पाएगी। उसके बाद ली कैरी से पूछती है कि क्या उसे याद है कि उसके पेरेंट्स के पास कैरी जैसी डॉल थी, पर कैरी मना कर देती है। उसके बाद लॉन्ग लेग्स को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में अजीब तरीके से बैठा था। उसके बाद सीन कार्टर पे शिफ्ट होता है, जो कि ली से कह रहा था कि लॉन्ग लेग्स ने 1975 में किसी फैमिली को खत्म कर दिया था और उसके बाद ऑलमोस्ट 20 इयर्स के बाद वो फिर से एक्टिव होता है और सीधा ओनली सर्वाइवर कैरी से मिलने जाता है और वो भी ली का नाम लेकर उसे मिलता है और लॉन्ग लेग्स के आने से कैरी ठीक हो जाती है। उसके बाद ली कहती है कि शायद हम कुछ चीज मिस कर रहे हैं। इसीलिए कार्टर कहता है कि जब से ली ने ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है, तब से इन्वेस्टिगेशन ने स्पीड पकड़ ली है। और लॉन्ग लेग्स ली का नाम कैसे जानता है, तो ली कहती है कि ये बात उसे पता नहीं है। तभी कार्टर ली से कहता है कि ली की मदर ने कार्टर को कॉल किया था और उन्होंने कहा कि ली का बर्थडे भी 14 को ही आता है और उन्होंने ट्रेसपासर का डिस्क्रिप्शन भी दिया था, जो कि टॉल और पेल था। उसके बाद कार्टर ली से पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई आदमी उसको याद है, पर ली कहती है कि नहीं, उसे नहीं पता। इसीलिए कार्टर ली को उसकी मदर से मिलने को कहता है ताकि ली उस ट्रेसपासर के बारे में जान सके। ली जब उसकी मदर से मिलने जाती है तो वो ली से पूछती है कि क्या वो अपने प्रेयर्स करती है, तो ली मना कर देती है, जिससे उसकी मदर पागलों की तरह हंसने लगती है। उसके बाद ली अपने मदर के लिए खाना बनाती है और ली किचन में अपनी मदर की मेडिसिन को नोटिस करती है। उसके बाद ली मौत को नोटिस करती है और ली एक कमरे के पास जाती है। तभी ली को उसकी मदर बुलाती है, जिससे ली उसके पास जाती है। उसके बाद ली अपनी मदर से उसके 9th बर्थडे के बारे में पूछती है कि क्या उन्हें कुछ भी याद है, पर वो मना कर देती है। पर फिर भी ली फिर से पूछती है कि वो उसे बता दे, पर उसकी मदर मना कर देती है। इसीलिए ली कहती है कि पर उन्होंने पुलिस को फोन किया था ट्रेसपासर के बारे में बताने के लिए, पर उसकी मदर कहती है कि ली का सारा सामान उसके कमरे में ही है। उसके बाद ली अपने कमरे में जाती है और वो अपने बेड पर बैठी थी। तभी उसको एक संदूक दिखता है, तो वो उसे लेकर अपने घर आ जाती है और उसे खोलकर देखने पर उसे कई सारी फोटोज मिलती है और ली एक फोटो को देखकर रुक जाती है। तभी उसे कुछ याद आता है, तो ली डरकर उन फोटोज को फेंक देती है। उसके बाद ली जाकर कार्टर से मिलती है और उसे एक फोटो देती है जो कि लॉन्ग लेग्स की थी और कार्टर को ये भी बताती है कि उसे ये फोटो अपने घर पे मिली। उसके बाद लॉन्ग लेग्स को दिखाया जाता है, जो कि एक बस स्टॉप पे खड़ा था। तभी उसके सामने कई सारी पुलिस कार्स आ जाती है और लॉन्ग लेग्स को पकड़ लिया जाता है।
और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद लॉन्ग लेग्स की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जिसमें लॉन्ग लेग्स कह रहा था कि उससे ली से मिलना है, पर फिर हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाने लगता है जो कि 24 मिनट्स तक चल रहा था। वीडियो पॉज करने के बाद कार्टर और ब्राउनिंग ली से बात कर रहे थे कि लॉन्ग लेग्स अभी कस्टडी में है, इसीलिए कुछ नहीं कर पाएगा, पर ली को शक था कि लॉन्ग लेग्स अकेला नहीं है और उसका साथी जरूर होगा। उसके बाद ली लॉन्ग लेग्स से मिलने जाती है और बातों बातों में उसे पता लगता है कि लॉन्ग लेग्स उस पे नजर रखे हुए थे। उसके बाद ली लॉन्ग लेग्स से उसके साथी के बारे में पूछती है, पर लॉन्ग लेग्स अजीब बिहेव करने लगता है। इसीलिए ली कहती है कि वो अब कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि लॉन्ग लेग्स पूरी जिंदगी यहीं पर रहेगा, पर वो कहता है कि नहीं, वो थोड़ा थोड़ा हर जगह रहेगा। उसके बाद लॉन्ग लेग्स अपना सर पीटकर खुद को खत्म कर लेता है और ये देखकर ली डर जाती है। उसके बाद कार्टर ली के पास आता है और कहता है कि अब उन्हें कुछ भी पता नहीं लगेगा और बाद में कहता है कि कैरी ने अपने आप को खत्म कर लिया है और जब लॉन्ग लेग्स कैरी से मिलने गया था तब उसे ऐसा करने को कहकर आया होगा। उसके बाद ब्राउनिंग ली को लेकर उसके घर जाती है क्योंकि ली की मदर को क्वेश्चनिंग के लिए घर ले आना था, इसीलिए ली अंदर जाती है और ब्राउनिंग बाहर बैठी थी। तभी ली की मदर उसके पास आती है और ब्राउनिंग को खत्म कर देती है और ली घर के अंदर से ये देखती है और दौड़कर बाहर आती है और अपनी मदर को रुकने के लिए कहती है, पर उसकी मदर एक डॉल के पास खड़ी थी जो कि ली के जैसे ही दिख रही थी और थोड़ी देर बाद उस डॉल का सर उड़ा देती है जिससे ली के सर में से काला धुआं निकलता है और ली नीचे गिर जाती है। और तभी पास्ट को दिखाया जाता है कि लॉन्ग लेग्स एक डॉल मेकर था और वो डॉल्स बना रहा था और सभी बच्चों को गिफ्ट देता था और वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती थी कि वो लोग क्या करे और क्या ना करे, और ली को बचाने के लिए ली की मदर को लॉन्ग लेग्स का साथ देना पड़ता था। उसके बाद ली होश में आती है, तभी उसके घर का फोन बज रहा था और फोन उठाने पर कोई उसे कुछ कह रहा था जिससे ली पागलों की तरह कार लेकर निकल जाती है और रूबी के घर पहुंचने पर जल्दी से दरवाजा नॉक करती है। तो कार्टर कहता है कि वो सही टाइम पर आई है और रूबी अपने प्रेजेंस को ही खोल रही है जो कि एक डॉल थी और सामने ली की मदर बैठी थी, इसीलिए ली कहती है कि ये लॉन्ग लेग्स की साथी है। पर कार्टर गुस्से में ली को बैठ जाने को कहता है। उसके बाद कार्टर अपनी वाइफ को किचन में आने को कहता है, पर थोड़ी देर बाद किचन में से आवाज आने लगती है क्योंकि कार्टर अपनी वाइफ को खत्म कर चुका था और वो बाहर आता है जो कि रूबी को खत्म करने वाला था, पर डिफेंस में ली कार्टर को ही खत्म कर देती है। इसीलिए ली की मदर ली पे हमला करने वाली थी, पर ना चाहते हुए भी ली को उन्हें खत्म करना पड़ता है और वो रूबी को अपने साथ आने को कहती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये मूवी कई लोगों को स्लो लग सकती है, पर मूवी के एंड तक जो ट्विस्ट आते हैं वो काफी बढ़िया है। निकोलस केज ने लॉन्ग लेग्स के रोल में काफी बढ़िया काम किया है। तो यही थी लॉन्ग लेग्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।